चलो जी, लेट स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है मैम, क्वेश्चन 5 तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, आई नो कर लिया था, बट एक और मेथड है जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता देना है, जो मेथड आपको ईजी लगे आप एग्जाम में वाला मेथड फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलो आ जाओ, एक बार वापस से क्वेश्चन 5 रीड आउट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die if success is defined as getting number greater than 4। मतलब ऐसा नंबर अगर वो नंबर ग्रेटर देन 4 आया तो हम बोलेंगे उसे वो सक्सेस है। ठीक है, चलो अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्या हो रहा है, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं और उन्होंने क्या बोला है, सक्सेस क्या है डियर, सक्सेस क्या बोल दिया उन्होंने, नंबर ग्रेटर देन 4। अगर ग्रेटर देन 4 अगर नंबर आए तो वो आपका सक्सेस है। ठीक है, ओके चलो इसी क्वेश्चन में, अच्छा ये पार्ट अभी सिर्फ नोट डाउन करके रखो, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ अलग बताती हूँ। ठीक है, ओके अब नाउ टेक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे रैंडम वेरिएबल अगर आपको बोल दिया उन्होंने कि अगर आपने एक डाइस टॉस किया है, ठीक है, या आपने एक कॉइन टॉस किया है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, फिर वहां से आप इवेंट बोलते हो, उन्होंने आपको एक इवेंट दिया है, इवेंट क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, 2 कॉइन टॉस किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन क्या किया है, टॉस किया है। इवेंट क्या बोला है, नंबर ऑफ हेड, मतलब गई नंबर ऑफ हेड्स क्या बोला है उन्होंने, इवेंट। ठीक है, तो कहना है राइट कि रैंडम वेरिएबल जो हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं XYZ से, दिस विल बी योर नंबर ऑफ हेड्स। अब 2 कॉइन टॉस किए हैं तो नंबर ऑफ हेड्स आने के कितने चांसेस है, 0, 1 और 2, या तो दोनों कॉइन में एक में भी हेड नहीं है, या एक में हेड है, या दोनों में हेड है। अरे समझ में आता है, ओके चलो। तो गाइस ये जो नंबर ऑफ हेड है ना, ये आपका क्या है पता है, दिस इज योर सक्सेस, ये समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ हेड अभी आपको थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे लेके चल रही हूँ, P और Q फॉर्म में लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स को आप क्या बोलोगे, आपको क्या निकालने बोला उन्होंने, नंबर ऑफ हेड्स, तो आप नंबर ऑफ हेड्स को क्या बोलोगे, सक्सेस। तो गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P ऑफ x इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, एंड दिस सक्सेस इज डिनोटेड बाय P। यहां तक समझा, और ये जो सक्सेस है इसे ही हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर एवरीवन। अरे अभी तक के नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आते थे, मान लीजिए 2 कॉइन आपने टॉस किया, नंबर ऑफ हेड्स बताओ, पॉसिबिलिटीज ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। ओके, ये जो नंबर ऑफ हेड्स है यही हमारा सक्सेस है, और हम लोग सक्सेस को क्या लेंगे, P लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन, क्लियर टिल हियर। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर ये सक्सेस है तो फेलियर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फेलियर विल बी नंबर ऑफ टेल फेलियर हो जाएगा। और आप फेलियर के इसको प्रोबेबिलिटी को कैसे लोगे, प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, Q आ जाएगी। नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, Q आ जाएगी। और ये दोनों, ये जो है ना, ये P प्लस ये Q, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये 1 आएगा। ऑब्वियसली ना, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या फिर ये भी छोड़ो, नंबर ऑफ हेड्स भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ टेल्स भी आ सकते हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड ऑन किया तो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे P भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे Q भी प्रोबेबिलिटी है। आपकी जो P प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो Q प्रोबेबिलिटी है वो नॉट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। यहां तक क्लियर हुआ क्या एवरीवन।
तो P और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बिकॉज वो टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, अगर P की वैल्यू आपको दिया है, P की वैल्यू लेट से यहाँ पे आपको दिया है 1/2, तो टेल मी गाइस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q क्या हो जाएगा, P की प्रोबेबिलिटी दिया है आपको, चलो एक मिनट 1/2 मत लो, 1/3 ले लो, चलो, तो Q क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 माइनस P, Q की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3, दैट दिस विल बी योर 2/3। समझ में आ रहा है? अब एक बार फटाफट से टोटल कर लो, 1/3 और ये 2/3 1 ही आएगा। ठीक है, तो बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रखो कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी, दैट इज P प्लस Q, दिस विल बी योर 1। ये इतना पार्ट सभी का क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस, ओके। नाउ कम टू आवर दिस क्वेश्चन। अब आप समझ गए हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ तक का अभी तक कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सक्सेस क्या दिया है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में सैंपल स्पेस क्या दिया है? सैंपल स्पेस क्या दिया है? एक डाई आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। भाई आप एक डाई को क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, इतनी पॉसिबिलिटीज है, 6 वैल्यूज आ सकती है, या सिर्फ 1 आ जाएगा, ये आपको सिर्फ 2 आ जाएगा, ये आपको 3 आ जाएंगे, ये आपको 4 आ जाएगा, ये आपको 5 आ जाएगा। अरे लूडो खेला है, वही वाला तो डाइस है। ये आपको 6 आ जाएगा, एंड हमें एंट्री मिल जाएगी, हमारी जो क्या बोलोगे, जो हमारा घर, हम लोग घर से बाहर आ जाएंगे, 6 आ जाता तो। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अगर ये सैंपल स्पेस है मैम, लेकिन 2 कॉइन टॉस कर रहे ना, 2 डाई टॉस कर रहे ना, अग्रीड पहले, लेकिन एक डाई टॉस की इतने सक्सेस आ जाएंगे, इतना सैंपल स्पेस आ जाएगा, एक डाइज अगर आपने टॉस किया तो। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, या फिर यहाँ पे आप लिख दो, S इक्वल टू अ डाई इज टॉस्ड। जब एक डाई टॉस होगा तो सैंपल स्पेस ये रहेगा। X क्या हो जाएगा? X क्या हो जाएगा? नंबर गेटिंग, प्लीज ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4। ठीक है, ओके। तो हमारा, मुझे एक बात बता दो ना, सक्सेस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, अभी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सक्सेस की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा गाइस? ये जो उन्होंने कंडीशन दी है, इसे ही हम लोग ने सक्सेस बोल दिया, इसे ही सक्सेस बोला, और इसे ही हमने बोल दिया कि भाई जब नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा तो आप क्या हो जाओगे, P हो जाओगे। ठीक है, ये लो आ गया P। बताना मुझे, ग्रेटर देन 4 के नंबर बताओ। अरे एक डाई टॉस किया, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, एक 5 एक 6, यस और नो? 5 और 6 इज ग्रेटर देन 4, एवरीवन? तो फिर यहां पर लिखो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू, 6 में से कितने नंबर्स ग्रेटर देन 4 है? 6 में से कितने नंबर्स ग्रेटर देन 4 है? टेल मी। 2 है, 5 और 6 2 नंबर है ग्रेटर देन 4। ध्यान से देखोगे आप, बिकॉज इसी क्वेश्चन को कल आपने बहुत ही अलग तरह से सॉल्व किया था। ये कितना आ जाएगा सॉल्यूशन? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी कमिंग टू योर 1/3। तो मुझे अब एक बात बता दो ना, अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आता है आपका 1/3, तो गाइस प्लीज टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस क्या हो जाएगा? आप उसको क्या डिनोट करोगे? Q के फॉर्म में डिनोट करोगे, एंड Q क्या हो जाएगा? 1 माइनस P, 1 माइनस 1/3, दिस विल बी इक्वल टू योर 2/3। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? यहां तक समझा? किसी को कोई डाउट है कि मैम ये एकदम से कैसे अपन कहाँ से चल रहे हैं? वापस से टाइम लगेगा,
ठीक है, कल का जो अपन ने सॉल्व किया था, कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने सॉल्व किए थे। आज यही क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक अलग इसमें बता रही हूँ, बिकॉज इसके आगे के जो क्वेश्चन है, ताकि मैंने आपको इसी शॉर्टकट मेथड से फटाफट से सॉल्व करवा देना। तो एक बार ये मेथड सीख लो। P प्लस क्यू, P है प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, Q है नॉट सक्सेस की, इन दोनों की जब टोटल करोगे वो आ जाएगा 1। दैट्स इट। यहाँ पे सक्सेस क्या बोला, नंबर ग्रेटर देन 4। तो कितने नंबर ग्रेटर देन 4 है, 5 and 6, मतलब 2/6 कितना आ गया, 1/3। तो Q कितना हो जाएगा, 1 - P, दैट इज 2/3। अरे क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल है यहाँ तक। यस और नो, बोलो सिंपल है या नहीं है, सिंपल है या नहीं है, लिखो फटाफट से। सिंपल है, इजी है, ओके डन। चलो जी, फिर अब आ जाओ, अब आपने क्या निकाल लिया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, नॉट सक्सेस की निकाल ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी एक्स की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब यहां पे बताना, 2 डाई टॉस कर रहे हो, 2 डाई, एक पॉसिबिलिटी है कि एक में भी आपका ग्रेटर देन 4 ना आए। 2 डाई टॉस कर रहे हो, ये 2 डाई, एक में भी ग्रेटर देन 4 ना आए, एक में ग्रेटर देन 4 आ जाए, या फिर दोनों में ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, 0 1 2। यस एवरीवन, सभी का आंसर आ रहा है यही, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी आएगी। यहाँ पे आप एक डाई टॉस करो, यहाँ पे आप दूसरा डाई टॉस करो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब दोनों में भी लेस देन 4 आ रहा है। सक्सेस क्या है, ग्रेटर देन 4, दोनों में भी 4 या लेस देन 4 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस, ध्यान से खुद से आंसर बताओ, खुद से सोचो, एक क्वेश्चन खुद से सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। बोलो, कहना है से कि यहाँ पे भी Q आएगा और यहाँ पे भी Q आएगा, यहाँ पे भी सक्सेस नहीं है, यहाँ पे भी सक्सेस नहीं है, कहना है राइट Q इंटू Q, कहना है राइट 2/3 इंटू 2/3, योर आंसर इज 4/9। जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। कल आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया था, ये देखो 4/9 लिखा था, यहाँ पे आया 4/9, डन। चलो अब आ जाओ, अब वापस से सेम मेथड करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 1 की, कि भाई एक में एटलीस्ट ग्रेटर देन 4 आ जाए। मान लो इधर 5 आ जाए और यहाँ पे ना आए, यहाँ पे केस नंबर 1 क्या हो सकता है, केस 1 कि इसमें ग्रेटर देन 4 आ जाए, इसमें P आ जाए, और इसमें मतलब इसमें सक्सेस आ जाए, इसमें नॉट सक्सेस आ जाए, मतलब इसमें ग्रेटर देन 4 आ जाए, इसमें ग्रेटर देन 4 ना आए। अरे समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, आर यू विथ मी। केस 1 इसमें ग्रेटर देन 4 आ जाए, मतलब इसमें P आ जाए, और इसमें ग्रेटर देन 4 ना आए, लेस देन 4 आए, मतलब इसमें Q आ जाए, इसमें नॉट सक्सेस आ जाए, इसमें सक्सेस आ जाए। एक पॉसिबिलिटी बनती PQ की। दूसरा केस बनता है इसमें सक्सेस आ जाए, इसमें फेलियर आ जाए, इसमें नॉट सक्सेस आ जाए, तो इसमें P और इसमें Q, मतलब QP। गेटिंग, देखो वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। केस 1 क्या है आपका, PQ, इसमें सक्सेस, इसमें फेलियर, इसमें नॉट सक्सेस। अब यहाँ पे सक्सेस नहीं आया और यहाँ पे सक्सेस है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन, PQ प्लस QP। चलो फटाफट से सॉल्व करो। अभी मैडम ये कैसे फाइंड आउट करने का, ऑलरेडी आपने P और Q की वैल्यू निकाल रखी है, ये रहा आपका 1/3, ये रहा आपका 2/3 डियर। फटाफट से सॉल्व करो, 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 2/3, ठीक है। और एल्स इसको मैं और एक शॉर्टकट से भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2PQ लिख सकते हैं, यस और नो। तो अब लिख दो 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 आ रहा है, यस और नो। 4/9 आ रहा है, जस्ट चेक इट आउट योर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम योर यस्टरडेज मेथड। सेम आ रही है प्रोबेबिलिटी 1 की सेम आ रही है, यस और नो। 0 की प्रोबेबिलिटी सेम आई है, यस और नो। चलो बढ़ो आगे।
कल एक बार लॉन्ग कट मेथड से करवाना ज़रूरी था ताकि आपको अच्छी ग्रिप आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं उठा के यहाँ लिख देती हूँ ताकि स्पेस मैनेजमेंट रहे। 4/9। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी 2 की, मतलब अगर दोनों में ही सक्सेस आ जाए तो क्या हाल होगा। दोनों डाइस में सक्सेस, मतलब यहाँ पे भी सक्सेस, ठीक है, यहाँ पे भी सक्सेस, दोनों, अरे 2 डाइस टॉस कर रहे हो, दोनों में सक्सेस आ जाए, मतलब दोनों में ग्रेटर देन 4 आ जाए। यस और नो, गेटिंग इट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, P इंटू P। अरे दोनों में जब सक्सेस नहीं था तो Q इंटू Q लिखा था। जब दोनों में, यहाँ पे कोई केसेस बन रहे क्या, यहाँ पे कोई केसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया हमने। सेकेंड वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में केसेस बन रहे थे कि या तो एक बार ये या तो फिर एक बार ये, इसलिए यहाँ पे एडिशन किया। डन। चलो नाउ P इंटू P, 1/3 इंटू 1/3 दैट इज योर 1/9। फटाफट से चेक कर लो जाके कल के टेबल पे क्या 1/9 आ रहा है। एवरी वन ऑफ यू क्वेश्चन समझा, आंसर समझा, अब सीधा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, दैट्स इट, योर सॉल्यूशन फिनिश। ठीक है, अब फटाफट से आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। रफ में बना रही हूँ मैं, ठीक है, विदाउट एनी रूलर। 0 1 2, ये है आपके x की वैल्यूज, ये है आपके p ऑफ x की वैल्यूज। यहाँ पे आ जाएगा 4/9, 4/9, 1/9। देखो चलो फटाफट से बताओ क्या है एग्जैक्टली इसमें, क्या था, विच मेथड वॉज इजी। इसका सॉल्यूशन ये इतना ही पार्ट है, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाया कि वो पी क्यू का स्टोरी क्या था, ठीक है, वो जाने दो। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही पार्ट है, इतना पार्ट, ये दिख रहा है, ये पार्ट ले लो यार, ये अंदर का पार्ट, दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या किया एग्जैक्टली हमने यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिख दिया। एक डाई आपने टॉस किया है तो कितने सैम्पल स्पेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। ओके, ग्रेटर देन 4 बोल रहे हो आप, 5 और 6 दो ही ऐसे है, तो 2/6 किया, कितना आया 1/3 आया, तो क्यों कितना हो जाएगा 2/3। एक आया 1/3, तो नॉट सक्सेस क्या आया 2/3। बस फटाफट से 0 क्या क्या होगा, दोनों ही नॉट सक्सेस है। 0 बोला मतलब दोनों में भी ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा, तो क्यों मतलब 2/3 इंटू 2/3। फिर P ऑफ 1 बोल रहा है, मतलब एक में क्या है सक्सेस है, तो P क्यू, या तो इसमें सक्सेस आ जाए, इसमें P इसमें क्यू, या फिर इसमें P इसमें क्यू, इसमें P इसमें क्यू। डन। तो आपने P क्यू P को ऐड कर लिया, आपने निकाल लिया 4/9। एंड देन P2 क्या आपने, अब ये क्या आएगा, P2 मतलब दोनों में ही सक्सेस है, तो दोनों में 1/3 इंटू 1/3 इंटू क्या आ गया आंसर 1/9। क्लियर गाइज, इज दिस मेथड अंडरस्टूड बाय एवरी वन ऑफ यू ऑल। समझा मैम, एग्जाम में जो आपको ठीक लगे वो उस मेथड से सॉल्व करो। आपके मैम का काम था, आपको सारे मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके आगे के क्वेश्चन P और Q के मेथड से सॉल्व होने वाले हैं, तो ज़रूरी था आपको ये मेथड बताना, ठीक है। अच्छा मेथड है ये, बहुत ही स्वीट सा मेथड है, बट एक ही मेथड फॉलो करना, बिकॉज गलतियाँ ना हो जाए, ठीक है, गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा मैम, एक बार कल का मेथड वापस से रिकॉल करा दोगे क्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ जाओ। कल के मेथड में क्या था, कल के मेथड में तुमने सारे सैंपल स्पेस लिख लिए कि 1 1 1 2 1 3 पूरे, तुमने इज्जतदारी से एक रॉ, भाई तेरे में अगर 1 आया, तेरे में 2 आया, तो तेरे में 1, तेरे में 3, तेरे में 1, तेरे में 4, तेरे में 1, तेरे में 5, 1 6 पूरा, फिर 2 1 2 2, इस तरह से पूरा लिखा आपने, ठीक है। टोटल सक्सेस बताया, टोटल सैंपल स्पेस बताया आपने कि कितना आ रहा है, 36 आ रहा है यहाँ पे। ओके, फिर अगेन पॉसिबल वैल्यूज तो 0 1 2 ही रहेगी, बस यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपने ढूंढा, और यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में पूरा शॉर्टकट वे में कर लिया, ठीक है। विच मेथड इज ईजी, यू कैन गो बाय दैट मेथड, ठीक है। बट ये मेथड जरूरी था, बिकॉज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे इसी मेथड से पढ़ाना है। समझ में आया एवरीवन। डन, ठीक है। तो प्लीज ये थोड़ा सा लिख कर रखो, ये वाला पार्ट भी लिख कर रखो ऊपर का, ठीक है, ये भी लिख कर रखो, एंड दोनों मेथड से सॉल्व करके रखो अपने नोट्स में। ऑलराइट, ओके, तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।